पूरे देश में खुशी की लहर और चारों तरफ खुशहाली, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। लेकिन आज जब जम्मू कश्मीर में 370 लागू हो गया है तो ये कहना गलत नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक झांकी पीओके अभियान। अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर को लेकर किए गए फैसले पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी भी हिस्से के लिए भारत सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है। यह कदम देश को मजबूत करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक देश में एक कानून रहेगा और वह इसका स्वागत करते हैं। अयोध्या के साधु संतों ने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि धारा 370 खत्म करने की सिफारिश राज्यसभा में हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश के लिए वह एक मिसाल राजनीतिज्ञ है। साथ ही संतों ने कहा कि इसी तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण भी केंद्र सरकार जल्द कराए। ये हमारा देश हिंदुस्तान है, एक कानून है, एक देश है, एक सिक्का है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, प्रांत कोई भी हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, एक कानून होना चाहिए। पहले से होना चाहिए था, तो जो है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये कानून 370 की धाराएं कांग्रेस की बनाई हुई थी। आज माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में जो है इसको जो है हटाया, बड़ा अच्छा काम किया है। इसका सम्मान करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका बनी हुई है, देश में एक कानून होना चाहिए। हम एक कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक कानून का पालन होना चाहिए, सबके लिए एक कानून। क्योंकि संविधान जब एक है, सिक्का एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। 370 की धाराओं को माननीय प्रधानमंत्री जी हटाया, बहुत अच्छा काम किया, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसी कदम है और एक ऐतिहासिक घटना ये होगी, क्योंकि आज तक किसी ने इस प्रकार की साहस नहीं किया। तमाम बातें होती थी कि कोई भी किसी में दम नहीं है कि धारा 370 हटावे, लेकिन जिस प्रकार से यह मोदी सरकार ने धारा 370 हटाया, वह साहस की बात है और एक अमिट ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि यह जितना भी आतंकवाद पैदा होते थे वो कश्मीर में, जितने भी हमारे अलगाववादी हैं वो उसी जगह है। हमारे देश में देश की दर्द जो बने थे आतंकवाद, वो वही श्रीनगर में पैदा होते हैं और वहीं से संपर्क रख करके पाकिस्तान के साथ जोड़ गए हैं। आज उनके मनोबल गिर गया, टूट गया है। और जो ये कहा करते थे कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, यहाँ लहासे बिक जाएंगी पूरे सड़क पर, वो सारी बातें उनके जो खत्म हो गई। और इस रूप में साथ किया है, एक ऐतिहासिक है। आज वह खुशी है जिस प्रकार से भगवान राम के आने पर पूरा भारत और ये दीपावली मनाया था, वैसे आज दीपावली का अच्छा युग है और यह हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर ने ये अमिट इतिहास रच करके हमारे देशवासियों को बहुत खुशी है। आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में यह संकल्प पेश किया कि जम्मू कश्मीर अब अलग राज्य नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर उसे भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। लंबे समय से चर्चाओं और विवादों में रही धारा 370 के खंड 1 को छोड़कर बाकी कोई भी खंड अब लागू नहीं होगा। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की वकालत करती रही है और अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कर दिखाया है। इसको लेकर हर किसी में उत्साह की लहर है। अयोध्या से भी साधु संतों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक मिसाल पेश होगी। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए, सभी धर्माचार्य और सभी जो भी राष्ट्रभक्त हैं, सभी देशवासी बेहद खुशी हैं, खुशी से झूम रहे हैं। सबके मन में आज जो है ऐसा लग रहा है कि सब सारे त्योहार एक साथ हमारे आ गए हैं, सारे त्योहारों का समागम हो गया है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जितने राष्ट्रभक्त हैं सब खुशी से झूम रहे हैं। केवल सिर्फ जो देश के गद्दार हैं, जो सेना पर पत्थरबाजी करने वाले, देश विरोधी नारा लगाने वाले, आतंकवादी गतिविधियों में जो संलिप्त लोग हैं,
ऐसे लोगों को कश्मीर में चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है, उनकी नागरिकता को खत्म करने की आवश्यकता है कि न वोट कर सके न चुनाव लड़ सकें। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल लगता है कि प्रकट हो गए हैं। अमित शाह जी, मोदी जी ने जो काम कर दिया ये अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक है। पूरे देश के लिए इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। आज परम राष्ट्रभक्ति का परिचय दिए हैं। सारे राष्ट्रवादी जितनी भी जनता है, सब आज से 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए संकल्पित है। पूरा देश आज के साथ, आज के दिन से मोदी जी के साथ हो गया। विपक्ष खत्म है। जिन लोगों ने टांग अड़ाने का काम किया है, देश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो लोग देश को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं, भारत की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये जनता समझ चुकी है, इसका जवाब जनता देगी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जिस तरह एक करके एक बीजेपी अपने संकल्प पत्र पर किए गए वादों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह लोगों में उम्मीद की लहर भी दौड़ती जा रही है। तभी तो अयोध्या के साधु संतों ने अब उम्मीद की आश जगाई है कि राम मंदिर का निर्माण भी जल्द होगा। और ये बात सिद्ध भी हो गया है कि हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। अयोध्या से एनडीटीवी भारत के लिए अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।